हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1 और इस सीरीज में मैं कवर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, जिसे किसने लिखा है? जय नारायण पांडे जी ने। जय नारायण पांडे जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पुरातत्व विमर्श। इसमें आपका मेंशन है 3 स्थलों से मिला है हड्डी के उपकरण और आभूषण। एक आपका हो गया महदाहा से, सराय नहाराय से, और कहाँ से? दमदमा से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सराय नहाराय से और दमदमा से। ए और बी आपका दोनों यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। इसका रीजन क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। मैं एक छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है? आप सब सपोर्ट करें। तो सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भीमबेटका। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भीमबेटका। और अजंता और बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किस काल से? ऐतिहासिक काल से। और भीमबेटका का संबंध है प्रागैतिहासिक से, ठीक है? तो निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। और अजंता और बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखिया, बिरभानपुर, महदाहा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका महदाहा यूपी में है। लेखिया है आपका, लेखिया भी आपका यूपी में है। पैसरा बिहार में है। और बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो हमें कैसे अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व की ओर? तो सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पश्चिम में है महदाहा, तो सबसे पहले चौथा हो जाएगा। इसके बाद है लेखिया, तो 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 4 के बाद 2 हो जाएगा। इसके बाद है पैसरा, तो फिर 1 हो जाएगा। फिर आपका बिरभानपुर वेस्ट बंगाल सबसे पूर्व में है, तो 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है 4 2 1 3? 4 2 1 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ऑप्शन सी है यहाँ पे 4 2 1 3 और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे 2 4 1 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धौलावीरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका, कैसे अरेंज करना है? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एजटेक सबसे नॉर्थ में
फिर आपका माया, फिर मुइज़्ज़ा, फिर इंका। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो एज़टेक सभ्यता है ये मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कैसे अरेंज करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला क्या है आपका? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? उसकी फौज बेहतर थी, सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, थर्ड भी आपका सही है। हुआ एक अच्छा प्रशासक था, तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसका प्रमाण नहीं मिला है कि एक अच्छा प्रशासक था। तो चौथा यहाँ पे गलत होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला आपका सही है, पहला सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, तो एक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, एक आपका हो जाएगा तीसरा। रुद्रदामन शक, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा हो जाएगा। गोंडोफर्नेज ये आपका पहला, तो सी का आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे। और विम कुशान, तो डी का दूसरा, डी का आपका दूसरा। ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्नेज पहला और विम कुशान। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इंदु प्रकाश एम जी रानडे सही सुमेलित है। नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक ये भी सही सुमेलित है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी सही सुमेलित है। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या होगा? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 मिनट। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ किस भाषा में है? तो जो आपका भारत मित्र था ये आपका था हिंदी में, तो ये का क्या हो जाएगा? तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। राष्ट्रमत मराठी में था ये आपका, तो बी का चौथा। प्रजामित्र गुजराती में था, सी का दूसरा। नायक आपका बंगाली में था, डी का पहला। 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्टिन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें क्या बताना है? कौन सा सही है? तो पहला क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 क यह भी सही सुमेलित है। सी क्या है? सहकारी समितियां भाग 9 ख ये भी सही सुमेलित है। अधिकरण भाग 10 तो ये गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा? भाग 14 क होगा। तो यहाँ पे आपका होगा 10 की जगह पे
14 क। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा क्या है? तो पहला सही है। दूसरा क्या है? सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। सेकेंड भी आपका सही है। तीसरा क्या है? राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तीसरा भी सही है। चौथा क्या है आपका? धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये गलत है, ये नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार सही है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार सही है। तीसरा क्या है? राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सही है। चौथा आपका था धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो नहीं, ये गलत है। तो 1, 2 एंड 3 सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 19(1) अ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पहला क्या है आपका? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। तो सही है आपका, पहला सही है। सेकंड क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तो सेकंड भी आपका सही है, मतलब दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो थर्ड भी सही है। चौथा क्या है? राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो चौथा भी सही है। तो आपका चारों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभी चारों। क्वेश्चन क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई कार्य दायित्व नहीं है औपचारिक। तो सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तीसरा भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो फोर्थ भी सही है। तो आपका चारों सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभी चारों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है आपका? संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो पहला आपका सही है, पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात अपने पद धारण करेंगे। ये गलत है। यहाँ पे आपका होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो पहला सही है, सेकंड गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल एक सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय में, यही दिक्कत होती है छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड करने में। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या आपका, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, सही है। सेकंड क्या आपसे बोल रहा है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये गलत है। ये आपका है 7120, हाइट कितनी है 7120 मीटर है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 7500 मीटर से भी अधिक है, तो ये गलत हो गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह एक वृंशोद्ध पर्वत है। दूसरा क्या है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा है आपका, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सही है? तो आपका पहला भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या आपका, यह एक वृंशोद्ध पर्वत है, सही है। दूसरा क्या है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा आपका है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय का पठार भाग है, तो किसका है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। आपको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो जंजीरा आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जंजीरा महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। नागरकोइल है तमिलनाडु में, और कन्नूर कहाँ है? केरल में। अब हमें क्या अरेंज करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो, जाहिर सी बात है, सबसे दक्षिण में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागरकोइल। इसके ऊपर कौन सा होगा? केरल होगा। और सबसे उत्तर में कौन सा आपका हो जाएगा? जंजीरा यहाँ पे। तो सबसे ऊपर होगा जंजीरा। जंजीरा ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा सिंधुदुर्ग। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, सिंधुदुर्ग फिर 4 होगा। फिर इसके बाद आपका आएगा कन्नूर 2 होगा, और नागरकोइल ये सबसे आपका क्या होगा? साउथ में होगा। कौन से नंबर पे है? 3 पे। तो 1, 4, 2, 3 उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। 1, 4, 2, 3 ऑप्शन डी में है ना, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो जलोढ़ मिट्टी है आपका, जलोढ़ मिट्टी यूपी में पाया जाता है, तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का आपका दूसरा हो जाएगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र, बी का तीसरा हो जाएगा। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, सी का चौथा हो जाएगा। और मरुस्थलीय राजस्थान, डी का पहला हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 कौन से ऑप्शन में है? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्ले। गाद को सिल्ट, SILT, और आपका बालू सैंड है। तो सबसे ज़्यादा क्ले में होता है, फिर सिल्ट में, फिर सैंड में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथनों पर विचार कीजिए।
मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, तो कथन आपका सही है। रीजन क्या बता रहे हैं, मृत्तिका में रंध्राकाश पोर बोलते हैं इंग्लिश में, पोर बड़े आकार के पाए जाते हैं। गलत है, यहाँ पे आपका होगा छोटे आकार के। तो कथन तो आपका सही है लेकिन रीजन गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए सही है, आर गलत है। ए सही है और आर आपका क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है, तो सही आंसर क्या होगा, कार्थेमस टिंक्टोरियस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कुसुम क्या है, एक तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो एल्प्स आपका क्या है, वलित पर्वत। ए का तीसरा वो चीज ये आपका है वृंशोथ पर्वत, तो बी का पहला। विंध्य आपका है अवशिष्ट पर्वत सी का चौथा, और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत डी का दूसरा। 3142 कौन से ऑप्शन में है, 3142 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, मैं छोटा कर लूँ इसे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं एक टैब लूँ बड़ा सा, तब जाके मैं काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता हूँ और साइंस से पढ़ा सकता हूँ। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन और नॉर्वे। नॉर्वे नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन और नॉर्वे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इसमें नॉर्वे नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैचिंग करना है, इजी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। एक तरफ भौतिक राशि है और दूसरी तरफ इकाई, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, तो ए का चौथा हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए का आपका चौथा हो जाएगा। बी क्या है, बल का न्यूटन होता है, बी का तीसरा हो जाएगा। तीसरा कार्य के क्या होता है, कृत कार्य, ठीक है, वर्क डन का आपका होता है जूल, तो सी का पहला हो जाएगा। और आवेग क्या होता है आपका, बेसिकली इम्पल्स होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, इसे बोलते हैं आवेग क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और इसकी इकाई क्या होती है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और डीपी आपका क्या है, यही आपका इम्पल्स है, तो डीपी क्या हो जाएगा, एफ dt आपका समय है, एफ क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का न्यूटन होता है, समय का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड होगा, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, छोटा करना पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पायरोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके योगों का वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, वेगों का अनुपात क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मास सेम है ना, समान द्रव्यमान की वस्तु है, मास सेम है, तो मान लो कि पहले की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ mv1² डिवाइडेड बाई हाफ mv2²। और कितना दिया हुआ है, 4:9, तो हाफ एम कट जाएगा, क्या बचा, v1² अपन v2² इक्वल टू 4/9, तो v1/v2 कितना हो जाएगा, √4/9 किसके बराबर होगा, 2/3 के, मतलब 2:3 में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रडार उपयोग में आता है, तो रडार जो आपका उपयोग में आता है, किस उपयोग में आता है रडार, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं, जब जल में जाएगा तो पूरा का पूरा वाटर डिस्प्लेस करेगा,
तो जो नेट वेट क्या होगा, जो फोर्स ऑफ इसका वेट जो होगा, जो फोर्स ऑफ बुयांसी होगा तो बराबर होगा, तो 200 माइनस 200 जीरो होगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं इसे देखो, मैं साइंस के क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो स्पेस नहीं होता मेरे पास। तो जब मैं टैब ले लूँगा, एक बड़ा स्क्रीन रहेगा, तो मैं काफ़ी अच्छे से साइंस को एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश में लाऊंगा मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं, तो उत्पादक ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो जब क्वेश्चन आया था उस समय आपका आंसर क्या था? घरेलू क्षेत्र था। और 2022 देश के अनुसार भी 2022-23 के अनुसार भी आपका आंसर क्या होगा? घरेलू क्षेत्र होगा। कितना है? 22.2%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है आपका? किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। ये गलत है। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना था, ये आपका शुरू कब हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था 1998-99 में। 1998-99, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है? यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो सेकंड सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, तो लघु कृषक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। तो जब क्वेश्चन पूछा था उस समय आपका आंसर था व्यापार कर से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यूपी बजट 2023-24 के अनुसार, इसका पीडीएफ मैंने पूरा पीडीएफ यूपी बजट का टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है मैंने, और फेसबुक पेज पे भी। यूपी बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से होने का अनुमान है। मूल्य
संवर्धित कर से होने का अनुमान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? संपत पाल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? फैजाबाद में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।